हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया की बात करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जो हमने देखा था, जिसमें इसके हमने सभी कॉन्सेप्ट की बात की थी, जिसमें हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल और साथ में आपके सर्कल, ट्रायंगल और भी जो भी आपके पेरीमीटर और एरिया का जो भी कॉन्सेप्ट था, हमने उसको वहां पर देखा था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ में किसी न किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है कि एक आपका स्क्वायर है जिसके साइड आपके 6 सेंटीमीटर है। इफ इट्स साइड इज डबल्ड, अगर उसके साइड को हम लोग डबल कर देते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर है, ये हम जो है रफ स्केच डायग्राम बना रहे हैं, तो उसके साइड को डबल कर दिया जाता है। पहले कितना था, 12 था, अब हो गया, पहले 6 था, अब आपका जो है 12 हो गया। तो अब हमको जो है इसका आपको जो है एरिया पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि देन इट्स न्यू पेरीमीटर इज, जो आपका नया परिमाप होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू में आपका साइड होता है। तो यहाँ पर 4 हो गया, इंटू में साइड आपका 12 हो गया, ये आपका 48 हो गया। ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन लिखा था उनका आपका करेक्ट है। और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो गया था, किसी भी कारणवश उन्होंने क्वेश्चन अच्छे फॉर्म में नहीं पढ़ पाया था, तो वो एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें। ठीक है, किसी के अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भी इधर उधर पढ़ाई करते हैं ना, तो तुरंत आपका जो है ऑप्शन आपका जो है मैच कर जाएगा ऐसा ऑप्शन जो आपका इनकरेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को और साथ में ऑप्शन को बहुत ही केयर के साथ पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसी का कंपटीशन है बच्चा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपका जो है सर दूसरा मैच कर जाएगा। आपके स्क्रीन पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट आप जो है ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की यूनिट को भी ध्यान से पढ़िएगा। किसी की या आपके सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, BHU, AMU, जामिया, ये सभी जो भी हमने नाम लिया, किसी न किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी आपके क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सभी आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा आप सभी लोग। आंसर बेटा ना डायरेक्ट हमको भेजा करेगा, डायरेक्ट मैसेज क्या करे, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करेंगे तो कोई ना कोई देखकर वो ऑप्शन बोल सकता है। चलिए हम बात करते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 मीटर लेंथ। सबसे पहले रेक्टेंगुलर की बात की जा रही है, मतलब रेक्टेंगल की बात की जा रही है। तो हम एक आपका जो है रफ स्केच डायग्राम आपका रेक्टेंगल का बना लेते हैं, जिसमें आपका लेंथ जो है 60 बोला जा रहा है और विड्थ आपकी 3 मीटर बोली जा रही है। ये आपका 3 मीटर है, तो यह काफी आपका पतला ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा रेक्टेंगल है, ये आपका 60 है, ये आपका 3 है, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि कवर्ड बाई स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे ये आपका जो है 25 सेंटीमीटर दिया है। तो स्क्वायर का जो साइड है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अगर इसको हम लोग मीटर में आपका जो है कन्वर्ट करते हैं तो 0.25 मीटर आता है। 100 से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो स्क्वायर है उसमें कितने आपके ऐसे छोटे छोटे टाइल्स आपके लगेंगे। तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको आप जो है फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद स्क्वायर के एरिया से जो है आप डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर आपके रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, उसको हम लोग A1 मान लेते हैं। तो आपका लेंथ 60 हो गया और ये 3 हो गया। आपको एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं सॉल्व करने का, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो हम ये सारी चीजें आपको लिख रहे हैं। आपको लिखना उखना नहीं है, ये सब एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, पेन फ्री करना है, या कैलकुलेशन ऐसा करना है कि कम से कम आपको जो है मिनिमम कैलकुलेशन करना है और मैक्सिमम आपको जो है वहां से आउटपुट जो है गेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 0.25 आपका जो है ये दिया था, सेंटीमीटर में था, तो 0.25 आपके ये स्क्वायर के एरिया हो गया, ठीक है। इसको हम लोग A2 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, A1/A2 निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका 0.25 इंटू में 0.25 हो गया। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से ऊपर नीचे आपका जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका 180 हो गया, इंटू में 100, इंटू में 100 कर दीजिए, और अपॉन में आप क्या कर दीजिए, 25 इंटू 25 कर दीजिए। 25 से ये 4 टाइम में कट जाएगा,
फिर 25 से 4 टाइम में कट जाएगा, 4 into 4 ये आपका 16 हो गया, एंड 2 में आपका 180 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2880, 18 into 16 और एक जीरो लगा दो आप, ठीक है। 2880 आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है बेटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत बार पूछा गया अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। क्यों? उसका रीजन यह है कि आपको क्वेश्चन को तो सबसे पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो है यूनिट ही चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? यहाँ पे आपका सेंटीमीटर दे दिया है और यहाँ पे मीटर दिया है, ठीक है। तो यूनिट, जब भी आप मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यूनिट आपकी जो है सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यूनिट में अगर आपका अंतर आएगा तो आंसर में भी आपको जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वॉइस के फॉर्म में भी पूछ सकता है वहां। देखिए बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपसे पूछा जा रहा था कि एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पाथ है जो आपका 60 मीटर लेंथ आपका लंबा है, और उसकी जो चौड़ाई है वह आपकी कितनी है? 3 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि स्क्वायर टाइल्स जो जिसका साइड आपका 25 सेंटीमीटर दिया था, तो पूछा जा रहा था कि वो टाइल्स से कितना आपका पाथ जो है बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, रेक्टेंगुलर जो पाथ है उसका एरिया निकाल दीजिए। उसके बाद जो टाइल्स आपके स्क्वायर के सेट में है उसका एरिया निकाल दीजिए। तो हमने आपका A1 निकाल लिया और साथ में आपका A2 निकाल लिया यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या किया, A1/A2 कर दिया यहाँ पर, और उसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, सिंपल डिवाइड कर लीजिए। पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा, और आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर एग्जामिनेशन में देखेंगे तो आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 240 मीटर, इट्स एरिया इज। पेरीमीटर आपका कितना दिया है? 240 आपका मीटर दिया है, और आपसे एरिया की डिमांड कर रहा है, मतलब स्क्वायर के एरिया की आपके से डिमांड कर रहा है। लगभग सभी बच्चों का आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। आपने जो है पेरीमीटर एंड एरिया का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से पढ़ा है, होप। देखिए, यहाँ पे पेरीमीटर बराबर 240 आपका जो है दिया हुआ है। जिस भी बच्चे को अगर चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, किसी भी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। पेरीमीटर आपका जो है 240 आपका दिया हुआ है मीटर में, और आपसे जो है एरिया की डिमांड कर रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू में आपका क्या होता है, साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइड अगर आपको निकालना है, सबसे पहले आपको एरिया के लिए क्या होता है, साइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका पेरीमीटर क्या हो गया, आपका जो है 240 हो गया, अपॉन में आपका 4 हो गया। इसको कट कर दीजिए, ये आपका 60 आ गया, क्या आ गया, साइड आ गया। अब आप जो है एरिया निकाल दीजिए। एरिया बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर कर दीजिए साइड का, तो 60 इंटू में 60 करेंगे। 6 इंटू 6 करते हैं 36 आता है, 2 जीरो है, उसके आगे 2 जीरो लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ था, यह आपका जो है करेक्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर बहुत ही लेट आ रहा है, तो वह अपने कैलकुलेशन को फास्ट करें। अगर कैलकुलेशन आप जो है अच्छा नहीं करते हैं, तो उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक हो पाएगा। जैसे कि मैथमेटिक्स और साइंस में आपको जो है फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब आपको जो है पूरे मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आने चाहिए, एनी एंड हाउ, मतलब कैसे भी आपको आने चाहिए, ठीक है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 35। यहाँ पे आपका डायमीटर जो है वह आपका 35 आपका सेंटीमीटर दिया है, और आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपसे जो है सर्कमफ्रेंस की डिमांड कर रहा है कि सर्कमफ्रेंस आपका कितना हो सकता है। अब तक आपका आंसर जो है आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, कुछ बच्चों का आंसर भी आ रहा है। बहुत अच्छा। बहुत ही आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब बहुत अच्छा। देखो, डायमीटर बराबर आपका 35 दिया, सरकमफ्रेंस बोला था, तो सरकमफ्रेंस बराबर होता है पाई इंटू में डी होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और डायमीटर आपका 35 दिया, 7 से इसको कट कर दीजिए 5 टाइम से, 5 इंटू में 22 कर दीजिए, 110 आ गया। एक ये प्रोसेस आप कर सकते हो। दूसरा है कि डायमीटर दिया, रेडियस आपका 35/2 हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रेडियस के फॉर्म में 2 पाई r होता है। तो 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा, और आर की जगह क्या लिखा आपने, 35 अपॉन में 2 लिखा।
ठीक है। तो 2 से ये आपका जो है 2 आपका कैंसिल हो गया, ये इससे आपका 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, सेम आ गया 110। आप ऐसे भी कर सकते हो डायमीटर के फॉर्म में, या आप जो है रेडियस को फॉर्म में भी इसको आप जो है कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से आपका क्लियर होगा। श्रेया भारती थोड़ा सा जल्दी आंसर दीजिए बच्चा, बहुत ही ये स्लो आप करो, ये आंसर करो, ये दे पा रहे हो। ठीक है, करो, ये करो। बहुत ही आप स्लो आंसर दे पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसको तो देख के बता देना बस, आपने देखा और आंसर आ जाना चाहिए। इसको तो हमने कॉन्सेप्ट में भी आपको पढ़ाया था। हाँ बच्चा ठीक है, बहुत अच्छा। डायमीटर, जो आपके लॉन्गेस्ट कॉर्ड होते हैं सर्कल का, वह आपका जो है डायमीटर कहलाता है। जैसे आपका ये सर्कल है, ठीक है, सपोज करिए एक टेपर्ड हमने आपका रफ स्केच डायग्राम बना दिया, ये आपका सेंटर होता है। तो जो आपका डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, यही आपका जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ये आपका जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, जिसको आपका क्या बोला जाता है, डायमीटर। और इसका जो आधा होता है उसी को बोला जाता है आपका रेडियस। आई होप आपको पता होगा ये सारी चीजें। अरे ये तो बताया था। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें नंबर आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए बच्चा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपका जो है 44 दिया है। एकदम रैपिड फायर की तरह, बस आंसर आ जाना चाहिए, और आपसे एरिया पूछ रहा है, तुरंत आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है आ रहा है और करेक्ट आ रहा है, बहुत ही सिंपल था। सरकमफ्रेंस आपको 44 दिया था और आपसे एरिया की डिमांड कर रहा था। तो सरकमफ्रेंस आप जानते हैं 2 पाई r होता है, इक्वल टू आपको 44 दिया था। तो यहाँ से आप अगर करोगे तो यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से आप जो है r निकाल लीजिए। तो 2 की जगह 2 लिखिए, 22/7 लिखिए, इंटू में r लिखिए, बराबर आपका 44 लिखिए। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 7, इंटू में आपका जो है 44 हो जाएगा, अपॉन में आपका 44 हो जाएगा। कट कर दीजिए, r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, r की वैल्यू 7 इंटू में 7, एक 7 से 7 कट गया, ये आपको 144 54 हो गया। 7 टू जा 14, कैरी 1, 7 टू जा 14 और 1 5 15। ऐसा डायरेक्ट क्या करिए, पीछे इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो वॉइस के फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आप पूछ लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल का करना है। नेक्स्ट लेवल मतलब 20 में से 20 आने चाहिए मैथ में, मेरे सब्जेक्ट में तो आने ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 7th नंबर। पेरीमीटर इसमें आपको निकालना है जिसमें आपका साइड दिया है, मतलब साइड दिया है आपका 60, और आपको पेरीमीटर निकालना है। स्टूल बोला जा रहा है, स्टूल। तो स्टूल का शेप कैसा होता है वो आप बता सकते हैं। किसी का जो है 120 भी आंसर आ रहा है, किसी का 4th भी आ रहा है। तो स्टूल कैसा होता है आपका, एक स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। एक स्क्वायर शेप में स्टूल होता है, एक साइड आपके 60 है, और आपके पेरीमीटर पूछी जा रही है, तो 4 इंटू में 60, 240। ठीक है, सर मैंने आंसर 4 नहीं भेजा, मैंने ऑप्शन 4 भेजा। ठीक है बच्चा, मैंने देखा है। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, आपसे प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपने जो है अनया ने भेजा है 120 आंसर, मैंने उनको बोला है, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए, ये 2-3 एग्जामिनेशन में दिख चुका है इससे पहले। इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका पेरीमीटर एंड एरिया का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से आपका क्लियर है। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23। क्या बोला है कि लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो आपका 23 दिया गया है, और साथ में आपकी पेरीमीटर जो है, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, पेरीमीटर आपका जो है 206 दिया है। तो आपसे जो है डिमांड करा उसके एरिया का, ठीक है। मैं भी कर रहा हूं, आप लोगों ने भी कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे पेरीमीटर आपका 206 दिया है, ठीक है।
तो बेसिकली पेरीमीटर बराबर होता क्या है, आप लोग जानते हैं। पेरीमीटर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में आपका ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से पेरीमीटर 206 कर दिया, इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ पे आपका ब्रेथ दिया है, तो कुछ नहीं दिया, लेंथ और ब्रेथ आपका यहाँ पे नहीं दिया है। तो आप एल प्लस बी लिख दीजिए, 2 से इसको कट कर दीजिए, तो एल प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया, 103 आ गई। आप किसी के सामने लिख लीजिए, 103 के सामने आपका 23 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2l बराबर इसको प्लस कर दीजिए तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 63 आ गया, ठीक है। लेंथ की वैल्यू 63 आ गई, यहाँ पे पुट करके ब्रेथ निकाल दीजिए। तो यहाँ से आपका ब्रेथ बराबर 103 माइनस में आपका 63 हो गया। बताइए माइनस करने पे कितना आ रहा है, माइनस करिए इसको, बताइए कितना आ रहा है। सर 40। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, 40 आ रहा है, ठीक है। 40 आ रहा है, ये आपका क्या आ गया, सर ब्रेथ आ गया। 40। और लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है आपके, 63 आ रही है। एरिया पूछा जा रहा था, बस एरिया निकाल दीजिए आप। एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, लेंथ की वैल्यू 63 और ये आपको 43, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 त्रिज्या आपका 12 हो गया, कैरी 1 ऐसे डायरेक्ट किया करिए। ये आपका 24 और 125 और एक जीरो लगा दीजिए, 2520। जो भी ऑप्शन आपका 2520 है वो आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, वो आपका करेक्ट है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया कॉन्सेप्ट? सर कोई एक बार ऐसा बच्चा रिपीट। है? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23। जो डिफरेंस उसका था, मतलब एल में से बी को घटा दोगे तो वो आपका 23 आपका जो है दिया गया था। और पेरीमीटर की वैल्यू आपकी 206 दिया गया था। तो हमने क्या किया, पेरीमीटर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो वहां पे 206 पुट किया, 2 से ये कट गया, तो आपका लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 103 हो गया। तो उसको यहाँ पर लिखकर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो इसको प्लस किया तो 126 आ गया। और माइनस बी प्लस बी कट गया, तो यहाँ पे 2l हो गया। तो यहाँ से l बराबर 63 आ गया। फिर 63 को l की वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ से ब्रेथ आपको 40 निकाल लिया, l और b आ गया, तो आप एरिया तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा ओझा साहब? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। इसको तो आप ओरली कर सकते हैं, मतलब ओरल कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को देखा आंसर आ गया, ऐसा सीन होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आपका जो है एरिया दिया था 900, और आपसे जो है पेरीमीटर पूछा जा रहा है। एरिया दिया 900, तो जैसा कि जानते हैं कि आपका साइड का स्क्वायर जो होता है वो आपका 900 दिया है, तो यहाँ से साइड बराबर केवल हो जाएगा तो रूट में 900, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। 30 आ गया, पेरीमीटर पूछा है तो 4 इंटू में साइड कर दीजिए, 4 इंटू में 30 कर दीजिए, 120 आ गया। जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया उसको आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा वाला करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। इसमें बेटा कुछ समझना नहीं था, बहुत ही सिंपल था, बस आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा रहे कि किसका आपका एरिया क्या होता है, किसका पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए बच्चा। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। बोल दिया करिए हाँ ना, तब ना हम समझेंगे आप लोगों का। पेरीमीटर आपका दिया है, लेंथ भी दिया है, तो 2l+b बराबर आपका क्या दिया है, 62 दिया है। और आपसे जो है डिमांड कर रहा है, ब्रेथ का डिमांड कर रहा है, बहुत ही सिंपल है ये तो। 2 से इसको कट कर दीजिए, ये आपका जो है 31 आ गया। 31 l+b बराबर 31 हो गया। यहाँ पे ये आपका 20 दिया, घटा दीजिए उधर ले जाके, तो b बराबर आपके कितना आ गया, 11 आ गया। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, ये तो बस देख कर ही बताना था आपको, ठीक है।
किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है क्या बच्चा? बोल नहीं पा रहे हो आप लोग? माही भारती आपको दिक्कत आ रही है? श्रेया बच्चा, सौम्या मौर्य, शुभम सोहम, आप किसी को दिक्कत नहीं ना आ रही है बच्चा? अनन्या यादव, आपको दिक्कत आ रही है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है। हाँ बच्चा ठीक है। तो आप लोग बोलते रहिए, हमको भी अच्छा लगता है ना कि आप बोलते रहते हैं लाइव क्लास में। लाइव क्लासेस आपको इसलिए कराई जा रही है ना कि आपके कॉन्सेप्ट जो भी डाउट्स है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर मीटर उस साइड आपको 45 दिया, साइड कितना दिया है? 45 दिया, तो एरिया पूछ रहा है। क्या कर दीजिए, साइड का स्क्वायर कर दिया। तो बेटा याद करिए ना, आपको इसलिए तो एक दिन का समय दिया गया था। 45 इंटू में 45 कर लीजिए। ठीक है। बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। 2025। ठीक है। मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसके लिए करेक्ट है। 2025। ठीक है, अभी 2025 आने वाला है। तो हम लोगों ने तो पहले इसको सॉल्व कर दिया। 2025 आया नहीं, हम लोगों ने तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। वाह, क्या बात है। 2023 चल रहा है ना। अच्छी बात है कि नहीं? हम्म। चलो बच्चा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए। रेडियस आपका जो है 28 सेंटीमीटर है और आपसे सरकमफ्रेंस का डिमांड कर रहा है। बताइए। रेडियस आपका जो है 28 सेंटीमीटर है, उसके बाद आपका जो है सरकमफ्रेंस का डिमांड कर रहा है। देखिए इसमें वेरिएशन दिखने लगा कुछ बच्चों का। सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर होता है। टू की जगह 2 लिखिए, पाई की जगह 22/7 लिखिए और आर की जगह 28 लिखिए। इसको कट कर दिया 4 टाइम में। ये 44 हो गया, इंटू में 4 कर दीजिए। 4 4 जा 16, कैरी 1 हो गया। 4 4 जा 16 और 117। 1 मीटर 76 ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। कुछ बच्चों की 88 कैसे आ रहा है बच्चा? आपने क्या गलती की है सोचिए ना। क्या फॉर्मूला होता है? सी बराबर आपका 2 पाई आर। टू की जगह 2 रखा, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 28 रखा। इसको 4 टाइम में कट कर दिया। 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू में 22, आपका 176 आ गया। मीटर में आया है, सेंटीमीटर में तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी तक जो भी हमने टोटल 12 क्वेश्चन को डिस्कशन किया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हमने टोटल आपके 12 क्वेश्चन डिस्कस किया। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वॉइस के फॉर्म में, आप जो है चैट फॉर्म में, जैसे भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने बच्चे देख रहे हैं, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं ना आ रही है? छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो भी पूछिए, जैसे कि ये प्रॉब्लम आप यहीं पे दूर कर लीजिए। कंपटीशन टफ है, आपको बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए आपको सारी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 12 नंबर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड, अगर उसके लेंथ और ब्रेथ को क्या कर दिया जाता है? डबल कर दिया जाता है। पहले एल था, अब 2L हो जाता है। पहले बी था, अब 2 आपका बी हो जाता है। तो उसके पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी पेरीमीटर में क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि P बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। ठीक है। और अगर हम लोग बाद वाला पैरामीटर निकालें, मतलब कि जो बदलने के बाद हो उसको पी डैश अगर हमने लेट कर लिया, तो आपका 2 पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। अब आपका लेंथ की जगह कितना होगा? 2L हो गया और ब्रेथ की जगह भी आपका 2B हो गया। तो यहाँ से आपका 2 हो गया। 2 और 2 आपने कॉमन करके इसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है, इस टू को बाहर निकाल लीजिए तो टोटल आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर लेंथ प्लस में आपका ब्रेथ हो जाएगा।
क्या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको अगर आपको अच्छे से लिखना है तो 2 into 2 लिख लो, ब्रैकेट के बाहर आपका एल प्लस बी लिख लो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इसकी पूरे की वैल्यू टू, एल प्लस बी की वैल्यू क्या है, पी है, तो इसकी जगह पी पुट कर दो, पी डैश बराबर आपका 2p हो गया। ठीक है, 2p हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए करेक्ट है, ये आपका जो है डबल हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करके क्या आते हैं, वो टाइम लगा कर आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या बोला जा रहा है कि लेंथ जो है वो आपका 2 गुना हो गया, तो हमने लेंथ की जगह क्या कर दिया, आपका 2l लिख दिया, और ब्रेथ आपका 2b हो गया। और पेरीमीटर जैसा कि इन जनरल आप जानते हैं कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो यहाँ से आपका पी डैश बराबर होता है 2 ब्रैकेट में। सर सर हाँ एक बच्चा बार बताइए। दोहरा दीजिए। तो बेटा दोहरा तो रहे हैं, तो यहाँ से आप जो है पी डैश जो नया आपका पैरामीटर है अगर हम उसकी बात करें, तो आपका होता है फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में आपका एल प्लस बी होता है, तो हमने 2 की जगह 2 लिखा, एल की जगह क्या लिख दिया, 2l लिख दिया, और ब्रेथ की जगह पे 2b लिख दिया। तो 2 को कॉमन कर लिया यहाँ से, और ये पहले वाला 2 तो यहाँ पे था ही था, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, पी होती है, हमने यहाँ पे देखा है, तो इसकी जगह हमने पी लिख दिया, और 2 जैसा था तो 2 हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया पी डैश बराबर 2p, मतलब ये आपका डबल्ड हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपको पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। नया बेटा समझ में आया कि नहीं आया आपको? सर आ गया। मधु, श्रेया, भारती, आप लोगों को आ गया ना? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है बच्चा। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वॉइस के फॉर्म में, चैट के फॉर्म में आप जो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार इसके रिकॉर्डेड सेशन को देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे, ऑप्शन नंबर आपका ए है, 1 मीटर और 76 सेंटीमीटर, 176 इसका आंसर आया था मीटर में। ठीक है, हम लोगों ने भी हाल में ही देखा। ठीक है, 14 नंबर को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक इसके बाद 14 क्वेश्चन आएंगे, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले 15 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर को बताइए इसका आंसर कितना है। हाँ बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो जबरदस्त तरीके से। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज इतना, आपका पेरीमीटर दिया है आपके रेक्टेंगुलर रूम का 200 मीटर दिया है, और आपका ब्रेथ दिया, आपसे एरिया पूछ रहा है। तो एरिया के लिए क्या जरूरत पड़ती है, लेंथ की भी जरूरत पड़ती है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो पहले लेंथ निकालिए, फिर उसके बाद जो है ब्रेथ निकाल दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2400, देखते हैं। 2l की जगह कितना है आपका, एल आपको निकालना है तो एल लिख दीजिए, ब्रेथ की जगह आपका 40 है, तो 2 से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 100 आ गया, 100 बराबर एल प्लस में आपका 40 हो गया, तो यहाँ से एल बराबर 60 आ गया। एल 60 है और ब्रेथ आपका 40 है, 2400 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट है। जिन बच्चों ने आपका 24 लिखा है उनका आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, जितना तेज बच्चे ऑप्शन दे पा रहे हैं, मतलब आपको चैट ऑप्शन में, उतना ही तेज आपको भी करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर थोड़ा सा भी आप जो है धीमा पढ़ते हो तो दूसरा कोई कमजोर नहीं बेटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, ये भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम 14 नंबर की बात कर लेते हैं, 14 नंबर को सॉल्व करिए। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा उसको तुरंत आपको जो है 21 रुपीज का गूगल पे किया जाएगा, 21 रुपीज का आपका जो है गूगल पे किया जाएगा। जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा और कैसे सॉल्व किया वो बताएगा, तो उसको तुरंत आपको जो है 21 रुपीज का गूगल पे इंस्टेंट आपको दिया जाएगा मेरे तरफ से। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं अभी तुरंत, तो आपको जो है गूगल पे किया जाएगा 21 रुपए का मेरी तरफ से, एज ए छोटा सा गिफ्ट। बताइए, हाँ सर बताइए वो सॉल्यूशन कैसे किया, सर पहले उसका एरिया निकालना है। दे कैसे निकालना है एक बेटा, ए टू आई। कैसे सर सर आपने इतना मैंने निकाला? माना। सारा। ठीक है, तो हम वेट सर करिए। हाँ अंकित बताइए आप। सर मैंने माना कि मान लीजिए एक वर्ग है, उसका एक भुजा 100 मीटर है।
हम्म तो हम मान लेंगे उसका एक भुजा 100 मीटर है। हम्म। और इसमें बोल रहा है कि 25% वृद्धि कर दी जाए एक भुजा में, जी जी। प्रत्येक भुजा में। तो हम हम्म। अगर वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा दूसरे वर्ग की भुजा। हम्म। और अगर हम नए 100 वाले मीटर की वाले। जो नया आएगा वो 125 हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। और जो जो पुराना वाला जिसका भुजा 100 मीटर था, उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, कितना आएगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, आ गया 10,000। फिर उसके बाद 125 × 125 करेंगे। कितना आएगा? उसका आएगा 15,625। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद हम देखेंगे कि 10,000 से कितना ज्यादा है, 15,625। तो ये आपका 5,625 यस ज्यादा सर, है। पांच हजार ठीक छह है। सौ पच्चीस ज्यादा है। और किससे हम्म ज्यादा है? 10,000 से ज्यादा है। तो हम्म 5,625 अपॉन 10,000। हम्म। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मल्टी। अच्छा। हम्म। आपको जो है यस। अंकित कुमार 21 रुपीज का गूगल पे आपके क्लास खत्म होने के बाद तुरंत किया जाएगा। आपने सही आंसर ओके दिया सर। है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम बेटा आपका जो है ओके सर। 21 रुपीज कैंसिल किया जाता है। आपने जो है एक्सप्लेनेशन करने में आप फेल हो गए। ठीक है। नंबर गूगल पे का। ठीक है बच्चा। ओके, थैंक यू सो मच अंकित, बहुत अच्छा। ओके ऑल द सर। बेस्ट बेटा। देखिए कैसे होगा, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं अभी। ठीक है। देखिए इसमें आपसे बोला जा रहा है 14 क्वेश्चन में कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%। अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, सपोज करिए ये आपका जो है एक रफ स्केच डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि इसके साइड जो है आपके इंक्रीज कर दिए जाते हैं, कितना? 25%। सपोज करिए आपका इसका साइड ए है, और एक फिर जो है स्क्वायर, आपका नया स्क्वायर बनाया जाता है। उसके साइड में क्या होता है? पहले का ए होता है, फिर उसके बाद आपका 25% आपका जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, मतलब पुराने वाले से। ठीक है। ये इंक्रीज करने पे जो आपका इसका साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब आपका जो है पहले ए था, तो उसके बाद में आपका कितना हो जाएगा? 1.25 ए हो जाएगा। ठीक है। बस आप इतना समझते रहिए कि पहले आपका एरिया जो था, सपोज करिए 100 था, जो साइड था उसका 100 था, तो बाद में उसके साइड जो है 125 हो जा रहे हैं, मतलब कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। बट आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं करना है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, जब भी आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो आप क्या करिए, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आप लिख लीजिए। एक्स, ये लिख लीजिए आप, 2x + x² अपॉन में 100 लिख लीजिए। ठीक है। 2 की जगह 2 लिखिए, एक्स की जगह 25 है तो 25 लिखिए, प्लस में आपका 25 इंटू में 25 अपॉन में 100 कर दीजिए। तो ये 2 × 25 कितना हो गया? ये आपका 50 हो गया। प्लस में 25 × 25 करोगे तो ये आपका 625 आ जाएगा अपॉन में 100। तो यहाँ से ये आपका 50 हो गया, प्लस में आपका 6.25 आ गया। इसको प्लस कर दोगे तो 56.25 आ जाएगा। ठीक है। ये आप एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मेरे तरफ से, छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर कोई चीज बढ़ रही है और कोई घट रही है, तो उसके लिए बेसिकली फॉर्मूला होता ही ये है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है, x प्लस में x इंटू में x अपॉन में 100। ये फॉर्मूला होता है। इसी से ये कंबाइंड होकर हमने ये फॉर्मूला आपको दिया है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद कर लीजिए। कभी भी स्क्वायर के केस में 25 दिया या कुछ भी दे दिया, 40 दे दिया, 60 दे दिया, तो आपको इन इंस्टेंट यही फॉर्मूला लगाना है, 2x + x² अपॉन में 100। एक्स की जगह जितना भी परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, बस उतना आपको जो है वहां पर वैल्यू को पुट आउट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे एरिया इंक्रीज करने की बात पूछ लिया कि कितने परसेंट जो है एरिया का इंक्रीमेंट होगा। कभी कभी क्या किया जाता है कि आपसे पूछ लेता है कि कितना ज्यादा आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं, 100 में से घटा के भी देखते हैं। ठीक है। 100 में से उसको माइनस कर भी देते हैं। जैसे अगर ऐसा कुछ पूछा जाएगा
तो उसको भी आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्यों अंकित यादव, इससे पहले आप वो चीजें जानते थे जो हमने ये फॉर्मूला आपको ट्रिक बताया है? सर। आप जानते थे ये फॉर्मूला? यस सर। अच्छा, तो आपने फॉर्मूला से क्यों नहीं लगाया था? सर वो थोड़ा भूल गए थे। अच्छा, तो भूल गए थे मतलब जानते नहीं थे। जानते हैं तो अच्छी बात है, सर नहीं लिखे हैं जानते सर, थे तो। नोटबुक में लिखे हैं सर। अच्छा, तो सर इसको ध्यान नोटबुक में रखिएगा, भूलना नहीं लिखे हैं। बच्चा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये ओके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे लगा ओके लीजिए। ये क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल्स वगैरह में भी आ चुका है। ओके किसी भी सर। बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछ सकता है। आप बेटा अंकित यादव अपना जो है नंबर गूगल पे का भेज दीजिएगा, आपको 21 रुपए का इनाम जो है मेरी तरफ से छोटा सा इनाम है। अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे इनाम आपको मिलने वाले हैं मेरी तरफ से, ठीक है? जब प्रैक्टिस ठीक है सेशन सर, होगा तो ठीक है सर। कराया जाएगा। अभी टेस्ट वगैरह तो आप लोगों को अलग से गिफ्ट भी दिया जाएगा कुछ मेरी तरफ से। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच। और बताइए बच्चा, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, हमने टोटल आपका जो है 1 से लेके आपका जो है 15 तक के क्वेश्चंस कराए। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं था कि केवल एक बच्चे को आपको गिफ्ट मिलता है, जो भी बच्चे आपका जो है आंसर दिए होंगे सही एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको 21 रुपीज का गिफ्ट मिलता है। मतलब अगर 5 भी बच्चे देते तो 5 बच्चों को मैं आपका जो है गिफ्ट करता। तो पढ़ाई करिए मेहनत से, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट इसके समझ में आएंगे। 15 हो गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 14 बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। जितने भी आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके आज के सेशन में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन भी बच्चों ने लाइव क्लास को मिस किया है उनको चीजें जो है कनेक्ट नहीं हो पाएंगी कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है? ठीक है बच्चा, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है। इतने बच्चे क्लास में ज्वाइंट हुए हैं, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है, छोटी बड़ी दिक्कत, तो पूछ सकता है, शर्माने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बताइए बेटा माही, क्लियर है ना? शुभम, श्रेया, सौम्या, पीयूष, मधु, ओजा साहब, दिव्यांशु, अर्नो, अनया, अंकित, अनन्या, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बताइए। सर आप पहले ही आंसर क्यों दे देते हैं? कहाँ हमने आंसर दिया बच्चा? इतना समय दिया जा रहा है, 1-2 मिनट का समय ही दिया जाएगा ना बच्चा। उससे ज्यादा समय आपको नहीं ना दिया जाएगा एग्जाम में। तो आप प्रैक्टिस को ज्यादा करिए। आप जो है टाइम लिमिट अपना कम करिए। अगर आप 1 मिनट ले रहे हैं अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो दूसरा बच्चा नहीं ना लेगा। अगर दूसरा बच्चा आंसर दे दे रहा है तो आपका जो है आप पीछे हो गए, ये जान लीजिए। आप तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आप देख पा रहे हैं ना, आपका जो कंपटीशन है इंडिया लेवल से है। ठीक है, इंडिया लेवल के लिए आपको क्वेश्चन को देखना है और आंसर बताना है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो आपकी RS अग्रवाल की बुक है या जो भी इस तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक आती है उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, मेहनत करिए थोड़ा। ठीक है, हम पहले आंसर नहीं देते, मैं वेट करता हूँ एटलीस्ट 1 मिनट का, तो वेट ही करता हूँ। और हम कॉन्सेप्ट सर को बस फ्यूचर्स का बताते हैं। फॉर्म कब आएगा? बेटा वो सारी चीजें जो हैं आप ऐसे मैसेज करके व्हाट्सएप में पूछा करिए, क्लासेस में वो चीजें नहीं पूछा करिए मेरे से। ठीक है, ऐसे मार्च तक आने की उम्मीद है, फरवरी के लास्ट में या मार्च में आएगा। ठीक है, ओके बेटा, आज का सेशन मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा रहा मेरे लिए।